हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने इन्वर्जन मेथड यूज़ किया था और उस मेथड में हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पास अगर तीन इक्वेशन दे रखी है तो उसके अंदर तीन अननोन होंगे और तीन अननोन की हम वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो उस मेथड में हमने क्या किया था, सबसे पहले जो हमारे पास अननोन दे रखे थे एक्स वाई जेड के, उनकी हेल्प से हमने क्या किया था, एक मैट्रिक्स डिजाइन की थी और फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट किया था। ठीक है ना। और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया था, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी और x के प्लेस पे हमने अननोन की वैल्यू लिख दी थी जिसका ऑर्डर था 3x1। ठीक है बेटा, और x इनवर्स के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया था, सॉरी ए इनवर्स के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया था, उस मैट्रिक्स का इनवर्स जो ए मैट्रिक्स दे रखी होती है, और बी के प्लेस पे हमने जो कांस्टेंट टर्म दे रखे होते हैं d1 d2 d3 उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों को क्या कर दिया था, कंपेयर, जिससे हमने क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड किया। आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा वो है क्रैमर्स रूल। ठीक है ना, क्रैमर्स रूल। इस क्रैमर्स रूल्स में हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशंस दे रखी होंगी, मान लीजिए उसने दो इक्वेशन दे दी तो दो अननोन होंगे और तीन इक्वेशन दे दी तो थ्री अननोन होंगे। थ्री अननोन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अलग अलग मैट्रिक्स का डिजाइन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे एक्स वाई जेड के अननोन का यूज करते हुए, उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम रिप्लेस करेंगे एक्स के कॉफिशिएंट को, उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स के बाद थर्ड मैट्रिक्स लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, वाई के कॉफिशिएंट को रिड्यूस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और लास्ट हमारी जो होगी जिसमें हम जेड के कॉफिशिएंट को एलिमिनेट करेंगे। किससे एलिमिनेट करेंगे बेटा, d1 d2 d3 से। क्लियर है बेटा। तो क्रैमर्स रूल्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इस रूल का यूज जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए क्रैमर्स रूल की तरफ मूव करते हैं। इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं क्रैमर्स रूल्स के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। ये पहली इक्वेशन है, बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। सेम इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन हमारे पास दे रखी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा एक मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे और डेल्टा के अंदर हम क्या लेंगे, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट। तो हमने क्या किया बेटा, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट ले लिए। पहली इक्वेशन के कॉफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1, और सेकंड वाली जो इक्वेशन दे रखी है उसके जो कॉफिशिएंट है वो क्या है बेटा, a2 b2 और c2, और थर्ड हमारी जो इक्वेशन दे रखी है उसके कॉफिशिएंट है a3 b3 और c3। तो हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स डिजाइन कर ली बेटा। अब क्या करेंगे, ये जो 3x3 की मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसी तरीके से देखिए बेटा डेल्टा वन। अच्छा, डेल्टा वन निकालने का क्या प्रोसीजर है, ये जो डेल्टा हमारी जो मैट्रिक्स बनी है इसके अंदर अगर हमें क्या निकालना है बेटा, डेल्टा वन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, d1 d2 d3 से क्या करेंगे बेटा, a1 a2 a3 को रिप्लेस कर देंगे, मतलब x के कॉफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा वन में। ठीक है, ये डेल्टा वन। इसी तरीके से डेल्टा टू में हम क्या करेंगे, डेल्टा टू में हम b1 b2 b3 को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से। बात समझ में आ गई। उसके बाद डेल्टा थ्री के अंदर अगर हम आते हैं तो डेल्टा थ्री में जो थर्ड कॉलम होगा उस थर्ड कॉलम के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे बेटा, d1 d2 d3। उसके बाद डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालेंगे, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा, x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा आपका डेल्टा वन अपॉन डेल्टा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y कितना आएगा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और अगर मुझे z निकालना है तो z कितना आएगा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। ये है एक्स वाई जेड की वैल्यू। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। अब देखिए उसके बाद इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्रैमर्स रूल पे बेस्ड। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग बेटा, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशंस। हमारे पास एक तीन इक्वेशंस दे रखी हैं
और तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो देखिए क्रैमर्स रूल से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए, डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा इक्वल्स टू, कॉफिशिएंट ले लेते हैं बेटा, कौन से कॉफिशिएंट लेंगे बेटा हम यहाँ पर, डेल्टा इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3 में है ना, 3 4 5, कितना आ जाएगा बेटा 3 4 5, फर्स्ट रो 3 4 5, और सेकेंड रो की बात करें 2 - 1 8, 2 - 1 8, और थर्ड रो है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन की 5 - 2 7, 5 - 2 7, ठीक है ना, 5 - 2 7, ये डेल्टा आ गया। सेम इसी तरीके से हम बेटा डेल्टा वन निकालेंगे। तो जब डेल्टा वन निकालेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, 18 13 20, यहाँ पर इसके प्लेस पे कितना लिख देंगे, 18 13 20, 18 13 और 20, ये हमने लिख दिया बेटा फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे। बाकी सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखेंगे, 4 - 1 - 2 5 8 7, ये डेल्टा वन है। क्लियर है बेटा। अब सेम इसी तरीके से हम डेल्टा टू निकाल लेते हैं बेटा, डेल्टा टू यहाँ लिख लेते हैं, डेल्टा टू। जब डेल्टा टू निकालेंगे बेटा तो जो सेकेंड वाला कॉलम है उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, D1 D2 D3 की वैल्यू। तो फर्स्ट और लास्ट हमारा एज इट इज रहेगा 3 2 5, 3 2 5, और 18 13 20, 18 13 20, और 5 8 7, ये एज इट इज रहेगा 5 8 7। इसी तरीके से हम निकालेंगे बेटा यहाँ पर डेल्टा थ्री। तो डेल्टा थ्री में फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा बेटा, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा डेल्टा के प्लेस, डेल्टा की तरह, ठीक है। 3 2 5, 3 2 5, 4 - 1 - 2, 4 - 1 - 2, ठीक है। और जो थर्ड वाला कॉलम है वहां लिख देंगे हम 18 13 20, क्लियर है बेटा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए बेटा पहले हम डेल्टा को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर हमने जो ये लिखा है इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ना लिख करके क्या लिख दें, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल दें, ठीक है ना। आप चाहें इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बेटा, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख दें इसको, ये आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना दें, है ना, डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट चेंज कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर। यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए। यहाँ चेंज कर देते हैं बेटा, ये 3 4 5, 3 4 5, इसको भी हम
डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पर डेल्टा डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 है बेटा, डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है बेटा। ये हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का देखिए वही प्रोसीजर है। 3, जब यहाँ पर 3 लेंगे बेटा, तो देखिए फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट वाला रो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये -7 और +16 ये आ जाएगा, -4 7 2 14 -40 +5 लेंगे यहाँ पर 5, तो माइनस का 2 2 4 +5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16 -7 तो 9 बचेगा, 9 3 27, और यहाँ कितना बचेगा बेटा माइनस का 36, कितना आएगा यहाँ पर बेटा माइनस का 36, और माइनस के 36 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 3 के साथ, ठीक है। यहाँ पर 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 4 ये आ जाएगा आपका कितना 104, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 24 सॉरी 26 104, ठीक है ना 104 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। तो अब देखो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये कितना आएगा 136 ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई बेटा 136। सेम इसी तरीके से हम डेल्टा 1 को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखिए डेल्टा 1 कितना आएगा, डेल्टा 1 18 और ये माइनस का 7 और प्लस का 16 -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 91 -160 +5 -26 +20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 18 इंटू कितना बचेगा यहाँ पर 9 -4 इंटू 69 माइनस का 69, क्लियर है बेटा, प्लस 5 इंटू -6 5 इंटू -6। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर 162 18 9 जा 162 हो जाएगा बेटा ये, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 69 इंटू कितना आएगा बेटा, यहाँ पर आप देख लीजिए ये कितना आएगा 91 -160, तो 44 इंटू 69 276, कितना आ जाएगा ये प्लस का 276, क्लियर है बेटा, और ये माइनस का 30, तो 276 से 30 माइनस कर देंगे बेटा
तो 246 प्लस 162 कितना आ जाएगा 408, कितना आ जाएगा ये 408। ये हमारा डेल्टा 1 आ गया, ये क्या आ गया बेटा डेल्टा 1 408। अब हम डेल्टा 2 फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। देखिए डेल्टा 2 जब फाइंड आउट करेंगे यहाँ लिख लेते हैं लाइन ड्रॉ करके 391 माइनस 160 माइनस 18 14 माइनस 40 प्लस 5 40 माइनस 65। तो 91 माइनस 160 अभी हमने किया था, ठीक है, और इसमें 69 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 207। कितना आ जाएगा ये 207 प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस का 18 और माइनस का 26, तो ये 2 कितना आएगा बेटा यहाँ पर 468। कितना आ जाएगा ये 468 और प्लस 5 और माइनस का कितना आएगा यहाँ पर 25, दैट इज 125 माइनस का 125। तो 207 468 ये कितना आ जाएगा 675। इसमें से 125 हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो कितना बचेगा देख लीजिए बेटा, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 207 प्लस, अच्छा ये माइनस का आएगा 207 है बेटा, ये माइनस आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये माइनस का 207 माइनस का 125 ऐड करेंगे तो माइनस का 332, इसमें से 468 पॉजिटिव है तो ये कितना बचेगा 136 बचेगा 136। ये डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई बेटा, क्लियर है। सेम इसी तरीके से हम निकालेंगे डेल्टा 3 की वैल्यू। तो देखिए डेल्टा 3 की वैल्यू को जब एक्सटेंड करेंगे देख लीजिए डेल्टा 3, तो 3 इंटू माइनस 20 प्लस 26 माइनस 4 जब यहाँ पर लेंगे माइनस 4 तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 माइनस 65 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 5, ठीक है बेटा प्लस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो ये कितना बचेगा यहाँ पर प्लस का 6 और प्लस का 3 18, कितना आ जाएगा बेटा ये 18 आ जाएगा। और यहाँ माइनस का आ जाएगा कितना 25 4 जा 100, कितना आ जाएगा बेटा ये, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा 100 और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा तो प्लस 18, तो 136 कितना आ जाएगा बेटा 136, ये डेल्टा 3। तो देखिए हमने क्या किया बेटा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये 3 क्रॉस 3 का हमने डिटर्मिनेंट बनाया और तीनों डिटर्मिनेंट को हमने क्या किया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को सॉल्व किया और डेल्टा को सॉल्व किया। तो चारों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया आगे का प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। देखिए अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x किसके बराबर आएगा डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा, और अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा बेटा डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा। बात समझ में आएगी, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक। देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा की वैल्यू है 136,
डेल्टा इक्वल्स टू 136, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। डेल्टा 1 कितना है हमारा, डेल्टा 1 है हमारा 408, 408, क्लियर है। और डेल्टा 2 है हमारा 136, और डेल्टा 3 है हमारा 136, सेम है बेटा, है ना, ये दोनों सेम वैल्यू है 136। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए डेल्टा 1, डेल्टा, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये हमने फाइंड आउट किया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x इक्वल्स टू, बताया था मैंने आपको, x इक्वल्स टू आएगा बेटा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z आ जाएगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1 कितना है 408 डिवाइड बाई डेल्टा दैट इज 136। तो 408 डिवाइड बाई 136 कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ठीक है। और डेल्टा 2 कितना है 136 डिवाइड बाई 136 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 कितना है, डेल्टा 3 बेटा, डेल्टा 2 भी 136 था, और डेल्टा 3 भी कितना है 136 डिवाइड बाई 136, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अननोन की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। एक्स कितना है 3, वाई है हमारा 1, और जेड है हमारा 1। अच्छा अब ये बताइए बेटा, अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ये अननोन की जो वैल्यू है वो करेक्ट है या नहीं है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन में इन्वर्जन मेथड में बताया था कि हम किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। तो हम कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी 3x प्लस 4y प्लस 5z, है ना, 3x प्लस 4y प्लस 5z, और ये कितना था 18 के इक्वल था। ये किसके इक्वल है बेटा 18, हम चेक कर लेते हैं, देखो LHS लेके लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 इंटू 1, सॉरी 3 x के 3 लिख देंगे, 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, तो 9 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 18। तो ये RHS आ गया बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्रैमर्स रूल्स जो हमने यूज़ किया है एक्स वाई जेड का यूज़ करने के लिए, उसके वैल्यू निकालने के लिए, वो हमारा करेक्ट है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये हमारा था क्रैमर्स रूल, इन शॉर्ट ले लीजिए बेटा। तो देखिए ये रूल जो है आपका, पहले भी मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार बता चुका हूँ, दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो आपका क्रैमर्स रूल है ये आपका यूज होगा किसके अंदर, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग, क्रैमर्स रूल की हेल्प से ही हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम क्या करेंगे बेटा, हमारे जो जीरो जो रूट्स होंगे हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना, या सोल्यूशंस की हम बात करें तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो सकते हैं, मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर यूनिक सोल्यूशन हो सकते हैं, या फिर नो सोल्यूशन। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में बहुत सारे पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। तो क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है ना, तो इसको आप 1-2 बार रिपीट करके देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बेटा। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और क्रैमर्स रूल्स को घर जा करके अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। इस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितने बार इनका यूज़ करेंगे क्रैमर्स रूल्स का, आपका जो रूल है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।